बचन महाराज साहब, बचन 15। धीरज और गंभीरता। जिसकी सूरज जागी हुई है वही सकारी अंगों में बर्ताव कर सकता है। धीरज और गंभीरता की परमार्थ में बड़ी जरूरत है। लड़कपन, चोचलापन, नखरेबाजी परमार्थ में मुजीर और हारिज हैं। बाहर में जो चंचल हैं वो अंतर में कैसे थीर हो सकता है। चाहिए कि तन मन दोनों थीर होवे, तब ये घट में बैठ सकता है। तन थीर मन थीर बचन थीर, सुरत निरत थीर होए। कहें कबीर इस पलक को, कल्प न पावे कोई। बाजी कौम की कौम चंचल होती है। जैसे अंग्रेज हैं कि जरा भी उनसे चुप करके बैठा नहीं जाता, कुछ न कुछ अंग हिलाते रहते हैं। ऐसे लोगों से संत मत का अभ्यास भला किस तरह बन सकता है। जब तक चंचलता और चपलता चित्त में है तब तक भटकता और भ्रमता रहता है। बहिर्मुख धार की कार्रवाई जब कम होगी तब अंतर्मुख वृत्ति और तमो और सतोगुनी स्वभाव होगा और सबर और धीरज के साथ उसका बर्ताव होगा। बाजे ऐसे तुनक मिजाज होते हैं कि जरा सा मिजाज के खिलाफ होता है तो बिगड़ जाते हैं और भड़क उठते हैं। चाहिए था कि सब्र और धीरज के साथ बर्दाश्त करते और मालिक की मौज समझकर उससे मुआफकत करते। मुफ्त अपने को जेरबारी और तकलीफ में डालते हैं, मगर बहुतेरा समझाओ बुझाओ कभी मानते ही नहीं। खून में उनके फिसाद भरा हुआ है। कहने का मुद्दा यह है कि चंचलता और चपलता, स्थूल और सूक्ष्म दोनों मसले और रगड़े जाएंगे। उल्टी सुल्टी हालत करके और अभ्यास करा के इसका मन निर्मल और निश्चल किया जाएगा, वरना अंतर में जरा भी नहीं ठहर सकता और इंद्रिय द्वारे भटकता और भ्रमता रहेगा। समदम का घाटा असल में है। मन के रोकने को सम कहते हैं और तन और इंद्रियों का रोकना इसको दम कहते हैं। चंचल चित चपल मन, नित जग में भरमावत। बुर्दबारी और गंभीरता भक्त जन का जेवर है। अक्सर जो कि बड़े खानदान के हैं उनके लड़कों में भी बचपन से बुर्दबारी और गंभीरता नजराई पड़ती है। इसी तरह सूरत भी सत्पुरुष की अंश है। चाहिए कि अपने कुल की लाज करे, मन के संग न भरवे और न भटके। अगर कोई बड़े खानदान का लड़का चंडूबाज, जुआरी और शराबियों के संग जाकर बैठे तो किस कदर बुरी बात समझी जाती है। वैसे ही सूरत तन मन और इंद्रियों के संग खराब हो रही है। जब तक उनसे अलहदगी नहीं होगी तब तक उल्टी सुल्टी हालत में दुखी होगी और उसका रूप हो जाएगी। जिसका संस्कार यानी भाग नहीं है वो चाहे सत्संग में हो, ख्वाह पास रहता हो, कुछ नहीं होता है। जहां हुजूर साहब रहते थे उस गली में बहुतेरे रहते थे, भाग नहीं था, खाली रह गए। और जो कि सत्संग में रहते हैं वो सत्संग की झटक नहीं झेल सकते। तुलसी साहब ने कहा है, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की।
जबर जेठ की रीत करे कोई किंकर जब होवे, मन के विषम विकार काढ़ के तुलसी सब खोवे। भर्म तज भक्ति भजन करना, मन मूरख को बांध पकड़ कर जीवित ही मरना। निकल घट न्यारी होए फटके, हर दम पिया की पीर, दरस बिन मन मोरा भटके। मगर करिए क्या, जेठ की तपन कोई तपने नहीं देते हैं। जब तोड़ फोड़ की जाती है तब संसारी सहारा और मदद का आसरा और ओट लेते हैं और भागने को तैयार हो जाते हैं। उल्टी सुल्टी हालत में उलझन का आना और मुखालिफत करना परमार्थ के खिलाफ है। इससे जाहिर होता है कि अभी विरोध के घाट पर बैठा हुआ है। जिस कदर बन पड़े उलझन के एवज सुलझन करनी चाहिए। अपने उलझे उलझिया दिखे सब संसार, अपने सुलझे सुलझिया ये गुरु ज्ञान विचार। बंधन भारी है इसलिए उल्टी हालत में घबराता है। जो कहीं बर्दाश्त करने की आदत डाले, धीरज और गंभीरता के साथ झेले और समझौती ले लेवे कि इसमें फायदा है, तो बंधन ढीले होंगे, आपा दूर होता जाएगा और जिस जानिब से कि उल्टी हालत पैदा होती है या जो इसके ऐब जाहिर करता है उसका शुक्रगुजार होगा और उसको अपना हितकारी जानेगा। मेरी प्यारी सहेली हो, दया कर कसर जता दोरी। जब धीरज के साथ बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है तब अगर कोई तान और तंज के साथ कहता है तो भी प्यारा लगता है और इससे दीनता चित्त में आती है। लेकिन ऐसा न होना चाहिए कि बाहर बर्दाश्त करे और अंतर में ज्वाला की आग जलती रहे। पर जो कि सच्चे हैं वे अंतर और बाहर यकसां होते हैं। अपनी तारीफ को ये मन बहुत ही पसंद करता है। संसारी लोग कुप्पे जैसे फूल जाते हैं और जो भक्त हैं मगर कच्चे हैं वो रो देते हैं, यानी डरते हैं और अपने को बचाते हैं। और जो साध महात्मा हैं वो सावधान रहते हैं, यानी उनमें न रग़बत है न नफरत है। तारीफ ख्वाह निंदा का उन पर असर नहीं होता। मन पर दाब होना मुफीद है। स्त्रियां जो स्वतंत्र यानी खुद मुख्तार हैं और लड़के जो कि परतंत्र नहीं हैं, वो अक्सर मुजस्सिम, बदतमीज और मिसल बंदर के होते हैं। चाहिए कि उन पर ताड़ मार होती रहे, इससे मन ढीला होता है और चंचलता छोड़ता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे नाना प्रकार के लोग होते हैं ऐसे भांति भांति के मन हैं, यानी सबका मन अलहदा है और वक्तन फवक्तन पृथक पृथक सूरतें नजराई पड़ती हैं। मसलन किसी में काम, किसी में क्रोध वगैरह अंग जबर होता है और मौके पर नबूदार होता है। क्रोधी के चेहरे और दिमाग पर खून का गलबा होता है, इसलिए चेहरा लाल नजराई पड़ता है। और जिसमें सतोगुनी अंग मौजूद है उसके चेहरे पर मालिक का नूर झलकता है। कहने का मुद्दा यह है कि जिसकी सूरत जागी हुई है उसकी बोली कोमल, हृदय शीतल, दयावान, धीरजवान और गहिर गंभीर होता है। किसी से बैर विरोध नहीं रखता क्योंकि उसकी निगाह और रुख सूरत पर है, मन माया यानी खोल पर नहीं है।
कुमत उसकी दूर होती है और सुमत जागती है, और पहले जैसे संसारी अंगों में वृत्ति उठती थी यानी चाह होती थी, वैसे अब सूरत रूपी अंगों में बर्ताव करने की हृदय में चाह उठती है। पहले तो समझौती से शील, क्षमा, संतोष, दया, दीनता, बर्दाश्त, धीरज और गंभीरता के साथ बर्ताव करता है, मगर जब सूरत जागती है तब न सिर्फ समझौती याद करके सकारी अंगों में बरतता है, बल्कि उसके अंतर में यही चाह उठती है कि शील, क्षमा और धीरज से बर्ताव करूं। तन नगरी बिच बजत ढंढोरा, भागे चोर जोर भया थोड़ा। शील क्षमा आए थाना गाड़ा, काम क्रोध पर पड़ गया धाड़ा।